भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना भले ही सालों पहले इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए हों, लेकिन अपने फैंस के दिलों में वो हमेशा जिंदा हैं। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा फसाना और नहीं। राजेश खन्ना ने अपने करियर में बैक टू बैक 15 सुपरहिट फिल्में दी थी, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। हालांकि अमिताभ बच्चन के पर्दे पर आने के बाद राजेश खन्ना का स्टारडम डगमगाने लगा था। ऐसा कहा जाता है कि राजेश खन्ना अमिताभ से चिढ़ने लगे थे। एक बार तो उन्होंने बिग बी का अपमान भी कर दिया था, जिस पर जया बेहद नाराज हुई थी। राजेश खन्ना की जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती भी मानी जाती है। उस वक्त बॉलीवुड में राजेश खन्ना की तूती बोलती थी। उन्होंने इंडस्ट्री में पहले सुपरस्टार के नाम से अपनी एक पहचान बनाई थी। राजेश खन्ना के लिए उनके फैंस दीवाने हुआ करते थे। लड़कियां तो इस कदर पागल थी कि वो जहां से गुजरते थे उस धूल को उठाकर मांग में भर लेती थी। इस स्टारडम की वजह से राजेश खन्ना कई बार कुछ ऐसा भी कर बैठे थे जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता था। अपनी स्टारडम की वजह से वो घमंड में भी भर गए थे और किसी से भी बदसलूकी कर बैठते थे। ऐसा ही कुछ उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी किया था। हालांकि इस पर भले ही बिग बी ने जवाब ना दिया हो, लेकिन उनकी पत्नी जया बच्चन खामोश नहीं रही थी। और जया बच्चन को तो आज भी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर ही सुर्खियों में रहती हैं और ट्रोल भी हो जाती हैं। तो किस्सा कुछ यूं है कि अमिताभ बच्चन ने जब बड़े पर्दे पर कदम रखा तो इंडस्ट्री में बहुत ही स्थापित कलाकार मौजूद थे। राजेश खन्ना उस वक्त अपनी सफलता के चरम पर थे। राजेश खन्ना की फिल्में दमदार कहानी, शानदार अभिनय और उनके लाजवाब एक्सप्रेशन के चलते सुपर हिट हुआ करती थी। हालांकि जब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रोल में नजर आए तो दर्शकों की पसंद बदलने लगी। अमिताभ धीरे धीरे सफलता पा रहे थे और अभिनेत्री जया भादुड़ी संग उनके अफेयर की खबरें भी आने लगी थी। साल 1972 में फिल्म बावर्ची के दौरान अमिताभ अक्सर जया से और अपने दोस्त असरानी सहित और कई दोस्तों से मिलने सेट पर पहुंच जाते थे। उस फिल्म में राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थे और जया उनकी हीरोइन थी। कहा जाता है कि अमिताभ की सफलता राजेश खन्ना की आंखों में खटकने लगी थी और उन्हें अमिताभ से जलन होने लगी थी। इसी दौरान बावर्ची के सेट पर जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की मुलाकात हुई तो काका ने बिग बी को मनहूस कह दिया। जया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में राजेश खन्ना को काफी कुछ कह दिया। जया ने राजेश खन्ना को तंज कसते हुए कहा था, एक दिन जमाना देखेगा कि ये इंसान कितना बड़ा सितारा बनेगा। जया के मुंह से निकली ये बात आगे चलकर एकदम सच साबित हुई। धीरे धीरे अमिताभ अपने अभिनय के दम पर बड़े सुपरस्टार बन गए और राजेश खन्ना का करियर ढलता चला गया। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया जब राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी और अमिताभ सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच गए। हालांकि राजेश खन्ना की अमिताभ से जलन की वजह किशोर कुमार को भी माना जाता है। दरअसल किशोर कुमार प्लेबैक सिंगिंग में सबसे मशहूर थे। राजेश खन्ना पर किशोर कुमार की आवाज बहुत जचती थी। कई फिल्मों में राजेश के गीत किशोर कुमार ने ही गाए थे। वहीं जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए तो किशोर कुमार की आवाज उन पर भी फिट बैठने लगी और अमिताभ हिट होते चले गए। हालांकि तमाम बातों के बावजूद अमिताभ और राजेश एक साथ फिल्म आनंद में भी नजर आए। ये फिल्म राजेश और अमिताभ दोनों के करियर की सुपरहिट फिल्मों में से एक साबित हुई थी। तो समय के साथ भले ही राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की राहें अलग हो गई, लेकिन दोनों ने भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया। राजेश खन्ना ने अपनी रोमांटिक फिल्मों से लोगों का दिल जीता, तो वहीं अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन बनकर नया दौर शुरू किया। दोनों ही अपने समय के बड़े सितारे थे। आज भी लोग इनकी फिल्मों को प्यार से देखते हैं। भले ही इनके बीच कुछ गलतफहमियां रही हों, लेकिन बॉलीवुड में इनका नाम हमेशा इज्जत से लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड जगत से जुड़े ऐसे ही दिग्गज सितारों के किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।